हम दिसंबर तक इस देश के हर व्यक्ति को हम वैक्सीन लगा देंगे। अब इसके लिए जो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है वो उसका डीजल पेट्रोल में आपको दिखता होगा, बाकी तो ये मोबाइल का कितना सस्ता होगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। राज्यसभा में मनोज झा का आपने वो भाषण सुना होगा जिस भाषण में वो राइट टू लाइफ की बात करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर जब खत्म हुई और जो विभत्स रूप कोरोना का देखा गया उस पर उन्होंने खुलकर अपना पक्ष रखा था, बिहार का पक्ष रखा था और देश का पक्ष रखा था। मनोज झा राज्यसभा सांसद हैं राजद कोटे से। राइट टू लाइफ का उन्होंने बात कहा था। उनका कहना था कि देश का जो प्रत्येक नागरिक है, हर एक नागरिक है, उसको कई तरह के राइट्स दिए गए हैं, उसमें अब राइट टू लाइफ भी जोड़ा जाना चाहिए, यानी जीने का अधिकार। जो विभत्स रूप कोरोना का हमने देखा दूसरी लहर में, उसके बाद पूरा देश त्राहिमाम कर गया था सेकंड वेव में। अब इस पर एक बयान आया है। एक और सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से, मनोज तिवारी, जिन्हें लोग मनोज तिवारी मृदुल भी जानते हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार रहे हैं और अपने बयानों से कई बार चर्चा में रहे हैं। सकारात्मक बयान से ज़्यादा उनका नकारात्मक बयान आता है। अभी एक ताज़ा उनका बयान आया है। महंगाई पर जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया कि लगातार पिछले 1.5-2 सालों से देश में महंगाई दर जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। पिछले 30-40 सालों में ये पहली बार हुई है जब महंगाई दर 10.5% के ऊपर चली गई है। वहीं 2019 में जब कोविड नहीं था तो महंगाई दर ऐतिहासिक रूप से गिरा था और लगभग 2.5-3% के पास आ गया था। इस पर मनोज तिवारी जो बयान देते हैं वो आप सुनिए, लेकिन उससे पहले आपको एक आंकड़ा बता देते हैं कि देश में अभी तक लगभग 71 करोड़ लोगों का कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। यह आंकड़ा हम क्यों बताएं, इस वीडियो को आप खुद देखिए, समझ जाइएगा। नरेंद्र मोदी जी की सोच थी कि गरीबों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, यहाँ तक कि मुस्लिम के समाज के भी लोगों को भी आरक्षण दे दिया। एक बादे वैसी परेशान बढ़त हम क्या करी। महंगाई में क्या कहेंगे सर? महंगाई लगातार जैसे बढ़ी, पेट्रोल गैस की कीमतें। देखिए, हम लोग एक विशेष समय में, विशेष संकट के समय में से गुजर रहे हैं। आप देखिए, आपके घर में भी लोगों को वैक्सीन लगा होगा, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा होगा। एक वैक्सीन का डोज 550 रुपए का सरकार को पड़ रहा है। तो एक परिवार में अगर सोचिए 5 आदमी होगा तो वो 3000 रुपया सरकार ने दिया। अब सरकार भी करती है तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करके ही करेगी। तो ये देश महान है, वो समझता है इस समय प्राण बचाना जरूरी है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने देश भर किया, सोचिए अभी जब आपसे बात कर रहा हूं 71 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया मेरे भैया। और हम दिसंबर तक इस देश के हर व्यक्ति को हम वैक्सीन लगा देंगे। अब इसके लिए जो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है वो उसका डीजल पेट्रोल में आपको दिखता होगा, बाकी तो ये मोबाइल का कितना सस्ता होगा। तो आपने सुना मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी का कहना है कि 550 रुपया लग रहा है एक व्यक्ति के कोविड वैक्सीन खरीदने में सरकार को। तो अगर एक परिवार में 5 या 6 व्यक्ति है तो लगभग 3-3.25 हजार रुपया खर्च हो जा रहा है एक परिवार पर। अब ऐसे में मनोज तिवारी सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कोई राज्यसभा में नहीं बल्कि लोकसभा में चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचते हैं। उसके बाद इस तरह का बयान, देश में एक बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या नहीं, जो एक मेरा मानना है कि देश का हर एक नागरिक टैक्स भरता है। चाहे आप एक 50 पैसा का चॉकलेट खरीदिए या 1 रुपया का, या फिर आप कोई महंगी लग्जरी गाड़ी खरीदिए, सभी चीज़ों पर टैक्स जीएसटी के रूप में अब लिया जा रहा है। तो ऐसे में जो एक आम आदमी टैक्स भर रहा है, आम आदमी का पैसा सरकार के पॉकेट तक पहुंच रहा है, सरकारी खजाने तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में अगर भारत सरकार 71 करोड़ लोगों का फ्री वैक्सीनेशन करा चुकी है और आने वाले दिनों में जैसा कहा गया है कि दिसंबर तक 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा, तो क्या सरकार जो है वो इस देश के लोगों पर, जो भारत में नागरिक हैं 130 करोड़ जिनकी आबादी है, उन पर कोई एहसान कर रही है? और इस तरह का बयान, जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस तरह का बयान एक सांसद, वो भी उस दल से जो दल सत्तारूढ़ दल है यानी भाजपा के सांसद का, इस तरह का बयान कितना जायज है? या आप हमें बताइएगा। हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। साथ ही साथ द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।